جی बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बड़गाम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने आपके माध्यम से, जो भरोसा जो एतमाद उनने मुझे दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस भरोसे पर और इस एतमाद पर खरा उतरूँगा। अगर आप चैलेंजेस देखें, क्या क्या बड़गाम के लिए? देखिए, पहले तो जो हमारे पास प्राइमरी चैलेंज है, क्योंकि हमने हम इस इलेक्शन में हमने इमोशंस स्टायर नहीं किए, हमने ये बड़गाम स्पेसिफिक इलेक्शन रखा, और जो हमें दिखा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कोई बेस ही नहीं है। यहाँ के लोग अभी भी साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ से सरकार दावा करती है हर घर नल हर घर जल, बड़गाम की अभी भी 7% आबादी कंटामिनेटेड वाटर पी रही है, न कहीं हॉस्पिटल्स है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, 11 से 12 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई गई ताकि एजुकेशन डोर स्टेप पर आए। बड़गाम में अभी भी तकरीबन 40 से 50 गांव में वहाँ स्कूल ही नहीं है। ऐसे चैलेंजेस हम चाहते हैं कि इन महाजों पर काम किया जाए और बड़गाम के लोगों की डिग्निटी है वो रेस्टोर की जाए। आने वाले दिनों में पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, देखिए आप जो चुनाव जीते हैं उसमें पॉलिटिकल नैरेटिव पे भी आपने फोकस किया है, तो क्या आगे चल के आप एमएलए हैं, असेंबली में आप इसको उठाएंगे? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल नैरेटिव्स की बात है, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, बड़गाम की ये रवायत ही रही है, जब जब जम्मू कश्मीर में नाइंसाफी उठी, बड़गाम की आवाज़ पहले थी। जो ये इश्यूज है, जो पॉलिटिकल प्रॉमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे और जो यू टर्न्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन महाजों पर लिए, उसके खिलाफ भी बड़गाम अपना एहतजाज दर्ज की, चाहे वो आर्टिकल रेस्टोरेशन की बात उन्होंने की, चाहे उससे भी जो बड़ा मसला जो बर्निंग इशू है रिजर्वेशन का, चाहे उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यू टर्न था। इन तमाम तर मामलातों पर बड़गाम जो ये मैंडेट बड़गाम ने दिया है, ये मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया बजरिए बड़गाम। तो बड़गाम जम्मू कश्मीर के लोगों के बदले ऐवान में इन तमाम मामलों पर अपना एहतजाज दर्ज करेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूर करेगा उन तमाम तर वादों को जमीन पर उतारने के लिए। आने वाले दिनों में कितनी जल्दी चेंजेस देखने को मिलेंगे वहाँ? देखिए, जो बेसिक चीजें, जैसे मैंने कहा कि वहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कोई बेस ही नहीं है। हम चाहते हैं कि वो एम्यूनिटीज जो लोगों को महरूम रखा गया, लोगों को उन राइट से दूर रखा गया, बतौर शहरी जो उनके राइट्स बनते, वो हम पहले अवलीन फुर्सत में रेस्टोर करने में हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए बने हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है, अगर देखें तो वजीर आला ने वहाँ से 2024 का क्या क्या चैलेंजेस लगे कि आपने कैसे वोटर्स को अपनी और पीडीपी की ओर किया, क्योंकि अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है बड़गाम। देखिए, बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा तबीयत ही रही है 1977 से। उन्होंने बड़गाम को हमेशा अपना फिक्स डिपॉजिट इस्तेमाल किया है। वो समझते हैं कि बड़गाम के लोगों की जिम्मेदारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐवानों में पहुंचने की। इन रिटर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बड़गाम के लोगों के तय। वही हमें देखने को मिला कि वहां के लोग आज भी बेसिक राइट्स के लिए तरस रहे हैं। तो फैसला आ गया, हर गुंडागर्दी की एक एक्सपायरी डेट है, वो आप देख लीजिए। 14 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सपायरी डेट हो गई और लोगों ने अपना फैसला सुनाया, उन्हें सच का साथ दिया, उन्हें अकाउंटेबिलिटी का साथ दिया। रउला साहब का शुक्रिया करते हैं। देखिए, ये बड़गाम का फैसला था कि उनको कलम दवात को अपना एतमाद देना है, इसको ट्विस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, जो उनके आपसी अनबन है वो उनका पार्टी का इंटरनल मामला है। उसको और इसके साथ जोड़ना, मेरे ख्याल से उस मैंडेट की ये बेइज्जती करनी है। जो देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग उस कगार पर हैं, यहाँ सबको अगर वसीतर मफाद में यहाँ सबको साथ चलना है। अगर हमारे साथ चलने से लोगों की मुश्किलात आसानी हो सकती है, हम बिल्कुल चलेंगे। वो बात आगे देखते हैं। फिलहाल जो हमारी प्रायोरिटी बड़गाम के लोगों के साथ जो नाइंसाफी है, वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है। आखिर में बड़गाम के लोगों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरी उनसे यही मैसेज होगी, जो एतमाद जो भरोसा उन्होंने मुझे दिया है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। वो उस भरोसे पर मैं खड़ा उतरूंगा। जिस तरीके से उन्होंने मुझे इलेक्शन में जो मोहब्बत और भरोसा दिया, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आगे चल के भी वो मुझे वैसे ही अपना एतमाद भरोसा देंगे, ताकि हम बड़गाम को जो चैलेंजेस है, बड़गाम को इन मुश्किलात से हम इकट्ठे निकाल पाएं। अभी उमर साहब ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को, और महबूबा जी ने कहा कि कुछ लोगों की गलतियों का सजा सबको क्यों दे रहे हैं? देखिए, जहां तक इस मामले की ताल्लुक है, पहले तो इस कार्रवाई की हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, मगर इसकी आड़ में कलेक्टिव पनिशमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को देना, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। और इससे लगता है कि भारत सरकार को बस एक मौका चाहिए जम्मू कश्मीर
के लोगों को डिह्यूमनाइज करने का, उनको बेइज्जत, उनको जलील करने का। अगर किसी की गलती है, अदालत आपके पास है, एजेंसियां आपके पास है, आप उनको और कानून के दायरे में उनको सजा दीजिए। कोई जम्मू कश्मीर का कोई वासी दहशतगर्दाना हमले की हिमायत नहीं करता है, मगर इसके आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट देना, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मजम्मत के लायक भी और नाइंसाफी भी है। मेहदी साहब, अगर हम वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें तो मैनिफेस्टो में भी उन्होंने बिजली का 200 यूनिट बिजली का, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पहले मीटर्स लगा लीजिए फिर मिलेंगे। इस पर आपको क्या? देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत ही है, वो खूब मसलों को वेपनाइज करती है, मसलों को हाईजैक करती है और मसलों को रास्ता बना के इक्तदार पर पहुंचते, फिर ये बोल जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। सवाल आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1.5 साल के इस कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? मायूस कुन देखता हूँ कि जिस उम्मीद से बारी मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, ताकि जो चैलेंजेस, चाहे वो सियासी हो या इलाकाई हो, इन चैलेंजेस पर लोग चाहते थे उनको रिलीफ मिले, इसीलिए वन साइडेड मैंडेट उमर अब्दुल्ला को दिया था, ताकि जो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उन मुश्किलात से निकाले। मगर बदकिस्मती से उन्होंने उन तमाम तर वादों पर अपना यू टर्न किया और उन्हें प्रेफर किया पावर, न कि पीपल। इसीलिए ये एहतजाज बडगाम इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के बदले दर्ज कर रहा है और उमर अब्दुल्ला पर जोर देगा ये बडगाम का मैंडेट कि जो आपने वादे किए थे, लोगों कहते हैं, चाहे वो 200 यूनिट बिजली का था, चाहे वो 12 सिलेंडर था, आप उन वादों को जमीन पर जल्द से जल्द है। सवाल मेरा है कि जो बीजेपी है, कहा जाता है कि बीजेपी ने आपको सपोर्ट किया, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि इनकी आपस में कभी आप देखिए, मुझे सपोर्ट वहाँ के लोगों ने दिया। मैंने कहा ना कि कलेक्टिव फैसला था, जो जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला ने खुद वहां से इस्तीफा देके बडगाम के लोगों को जलील किया, वहां के लोगों को डिह्यूमनाइज किया, उसका जवाब जब लोगों ने उमर अब्दुल्ला को दिया, बस वो सर्टिफिकेट लेके निकल गए कि जी बी टीम है। पहले तो मैं बडगाम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने आपके माध्यम से, जो भरोसा, जो एतमाद उन्होंने मुझे दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस भरोसे पर और इस एतमाद पर खरा उतरूंगा। अगर आप चैलेंजेस देखें, क्या क्या बडगाम के लिए? देखिए, पहले तो जो हमारे पास प्राइमरी चैलेंज है, क्योंकि हमने इस इलेक्शन में हमने इमोशंस टायर नहीं किए, हमने ये बडगाम स्पेसिफिक इलेक्शन रखा, और जो हमें दिखा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कोई बेस ही नहीं है। यहाँ के लोग अभी भी साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ से सरकार दावा करती है हर घर नल हर घर जल, बडगाम की अभी भी 7% आबादी कंटामिनेटेड वाटर पी रही है, ना कहीं हॉस्पिटल्स है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, 11 से 12 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई गई ताकि एजुकेशन डोर स्टेप पर आए। बडगाम में अभी भी तकरीबन 40 से 50 गांव में वहाँ स्कूल ही नहीं है। ऐसे चैलेंजेस हम चाहते हैं कि इन महाजों पर काम किया जाए और बडगाम के लोगों की डिग्निटी है वो रेस्टोर की जाए। आने वाले दिनों में अब क्या चेंजेस? पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, देखिए, आप जो चुनाव जीते हैं उसमें पॉलिटिकल नैरेटिव पे भी आपने फोकस किया है, तो क्या आगे चल के आप एमएलए हैं, असेंबली में आप इसको उठाएंगे? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल नैरेटिव्स की बात है, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, बडगाम की ये रवायत ही रही है, जब जब जम्मू कश्मीर में नाइंसाफी उठी, बडगाम की आवाज पहले थी। जो ये इश्यूज है, जो पॉलिटिकल प्रॉमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे और जो यू टर्न्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन महाजों पर लिए, उसके खिलाफ भी बडगाम अपना एहतजाज दर्ज की, चाहे वो आर्टिकल रेस्टोरेशन की बात उन्होंने की, चाहे उससे भी जो बड़ा मसला जो बर्निंग इशू है रिजर्वेशन का, चाहे उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यू टर्न था। इन तमाम तर मामलातों पर बडगाम जो ये मैंडेट बडगाम ने दिया, ये मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया बजरिए बडगाम। तो बडगाम जम्मू कश्मीर के लोगों के बदले आईवान में इन तमाम मामलों पर अपना एहतजाज दर्ज करेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूर करेगा उन तमाम तर वादों को जमीन पर उतारने के लिए। आने वाले दिनों में कितनी जल्दी चेंजेस देखने को मिलेंगे वहाँ? देखिए, जो बेसिक चीजें, जैसे मैंने कहा कि वहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कोई बेस ही नहीं है। हम चाहते हैं कि वो एम्यूनिटीज जो लोगों को महरूम रखा गया, लोगों को उन राइट से दूर रखा गया, बतौर शहरी जो उनके राइट्स बनते, वो हम पहले अवलीन फुर्सत में रेस्टोर करने में हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए बने हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है, अगर देखें तो वजीर आला ने वहाँ से 2024 का क्या क्या चैलेंजेस लगे कि आपने कैसे वोटर्स को अपनी और पीडीपी की ओर किया? क्योंकि अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है बडगाम। देखिए, बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा तबीयत ही रही है 1977 से। उन्होंने बडगाम को हमेशा अपना फिक्स डिपॉजिट इस्तेमाल किया है। वो समझते हैं कि बडगाम के लोगों की जिम्मेदारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को आईवानों में पहुंचने की। इन रिटर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बडगाम के लोगों के तय। वही हमें देखने को मिला कि वहां के लोग आज भी बेसिक राइट्स के लिए तरस रहे हैं। तो फैसला आ गया, हर गुंडागर्दी की एक एक्सपायरी डेट है, वो आप देख लीजिए। 14 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सपायरी डेट हो गई और लोगों ने अपना फैसला सुनाया, उन्हें सच का साथ दिया, उन्हें अकाउंटेबिलिटी का साथ दिया। रऊला साहब का शुक्रिया करते हैं।
हैं आप? देखिए, ये बड़गाम का फैसला था कि उनको कलम दवात को अपना एतमाद देना है। इसको ट्विस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। जो उनके आपसी अनबन है वो उनका पार्टी का इंटरनल मामला है। उसको और इसके साथ जोड़ना मेरे ख्याल से उस मैंडेट की ये बेइज्जती करनी है। जो खुश होंगे आपके साथ? देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग उस कगार पर हैं। यहाँ सबको अगर वसीतर मफाद में यहाँ सबको साथ चलना है। अगर हमारे साथ चलने से लोगों की मुश्किलात आसानी हो सकती है, हम बिल्कुल चलेंगे। वो बात आगे देखते हैं। फिलहाल जो हमारी प्रायोरिटी बड़गाम के लोगों के साथ जो नाइंसाफी है वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है। आखिर में बड़गाम के लोगों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरी उनसे यही मैसेज होगी, जो एतमाद जो भरोसा उन्होंने मुझे दिया है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। वो उस भरोसे पर मैं खड़ा उतरूंगा। जिस तरीके से उन्होंने मुझे इलेक्शन में जो मोहब्बत और भरोसा दिया, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के भी वो मुझे वैसे ही अपना एतमाद भरोसा देंगे, ताकि हम बड़गाम को जो चैलेंजेस है, बड़गाम को इन मुश्किलात से हम इकट्ठे निकाल पाएं।